दिस वीडियो विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। अगर आपने इसमें से एक चीज को भी फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। केवल एक साल में, एक साल तो मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, आपको 1 मंथ से ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे और 1 ईयर में आप पुराने व्यक्ति रह ही नहीं जाओगे। यस माय डियर फ्रेंड, इतना पावर है हमारे एक डिसीजन लेने में। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, आप कैसे अपना हायर वर्जन बन सकते हो। उसमें सबसे पहला जो आपको कदम उठाना है, अपनी खुद की लाइफ का चार्ज लेना है। टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। आप जब इस दुनिया में आए, आपने बचपना बहुत अच्छे से एंजॉय किया, उसके बाद स्कूलिंग की आपने, उसके बाद आपने जैसा आपके एनवायरनमेंट ने आपको फीड किया, जैसा आपके पेरेंट्स ने गाइड किया और जैसा आपके टीचर या फिर और अदर इन्फ्लुएंसर्स ने आपको जैसे इन्फ्लुएंस किया, आप वैसे ही चलते आ रहे हो। एक्चुअली खुद के रियल पावर को कोई रियलाइज ही नहीं करा पाता है। बहुत कम लोग हैं। पहले ये ज़्यादा अच्छा था कि गुरु परंपरा थी। गुरु एक्चुअली आपको ज्ञान ही नहीं देता, ज्ञान के साथ बुद्धि, विस्डम, इन्फिनिट इंटेलिजेंस को कैसे एसेस करना है ये सिखाता था, जीवन की वैल्यू सिखाता था। अभी कुछ सिलेबस बन गए, कुछ कोर्स बन गए, बस उसी में ही हमको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। और उसके बाद एक और बहुत बड़ी बात है, या माइंड हैक बोल सकते हो, या हमारी खुद की नेचुरल जो चीज़ है कि हम 6-7 दिन में नॉर्मली जो डीप मेमोरी में नहीं है वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और जब हम रिपीट करते हैं तब भी वो डीप मेमोरी में रहती। तो इतना सारा नॉलेज जो हमको पढ़ाया जाता है वो क्या करता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि मैडम हम जो पढ़ते हैं, याद करते हैं, रिपीट करते हैं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में है, तो वो हमारी रियलिटी क्यों नहीं बनता। यानी हम जो पढ़ते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जो चीज फीलिंग के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वही रियलिटी बनती है। जब आप कोर्स को पढ़ रहे होते हो तो उसमें आपको कौन सा इमोशन क्रिएट होता है, उस इमोशन की क्या फीलिंग होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर्ड करता है। उस समय आपने क्या फील किया, आप स्ट्रगल फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपके इन्फ्लुएंसर उस समय क्या आपको बोलते हैं, आप उसका क्या मीनिंग समझते हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो वही रियलिटी बनता है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो स्कूलिंग के बाद जब आप कॉलेज करते हो तो उसमें भी आपका एक प्रोफेशन अलग डिसाइड होता है। कोई आपके इंटरेस्ट का काम के लिए नहीं बताता है। अब जरूर काउंसलर्स आ गए हैं जो आपके उस एरिया को भी बताने लगे हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग फिर भी अपने खुद की गिफ्ट्स को नहीं पहचान पाते हैं। तो सबसे पहला आपको जो काम करना है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, वो यही करना है कि आपको अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आपको अपनी वेल्थ के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको अपनी खुशी के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको अपने जॉय के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आप क्या चाहते हो इसको आपको डिसाइड करना है और करना ही चाहिए। लोग बोलते हैं हमारा सारा कंट्रोल हमारी फैमिली वालों के पास है, हम कैसे करें मैडम, कैसे डिसीजन ले। जब आप समझदारी से कोई बात करने लगोगे तो सामने वाला खुद आपको वेटेज देने लगेगा। आपको उस चीज का थॉरो नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप सजेशन दोगे। आपको खुद को कॉमन सेंस यूज करना चाहिए, खुद की बुद्धि को पहले डेवलप करना चाहिए, और उसके लिए बुक्स से अच्छा और कुछ भी नहीं है। आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। आपका ओपिनियन इस लायक तो होना चाहिए कि सामने वाला उसको इम्पोर्टेंस दे। तो आपको खुद को डेवलप करना है, खुद की जिम्मेदारी लेना है। आप कुछ भी डिसीजन दोगे, और ये एक्सपीरियंस से भी होता है, आपने एक बार डिसीजन दिया, लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया, अगली बार आप फिर दीजिए, अब इस बार आप अपने स्किल्ड से दीजिए, सोच समझदारी से दीजिए, तो उनको वो मानना ही पड़ेगा। और जब एक बार वो मान लेते हैं तब वो आपको इम्पोर्टेंस भी देने लगते हैं। यस, कि ये केपेबल है, इसके पास भी बुद्धि है, ये भी वो सब कुछ कर सकती है।
तो अपनी जीवन का जो एक जिम्मेदारी है वो आपको खुद ही लेनी है, खुद ही आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। जब तक आप खुद के डिसीजन नहीं लोगे, कोई भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, आपके हिस्से का कोई नहीं सोच सकता। फिर आप बोलोगे मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ, फिर भी लोग मुझे ही बुरा बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसका कारण कहीं ना कहीं आप खुद हो। ये सुनने में बहुत हार्श लगता है, बट यस माय डियर फ्रेंड, हम जो कुछ भी सहन कर रहे हैं वो हमारे ही वजह से सहन कर रहे हैं। आप एक बार उसको प्रोटेस्ट करके देखिए, आप उसको एक बार सही तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, सामने वाला समझ जाएगा। आपने कभी जेन्युइनली कोशिश ही नहीं की है, आपने सही तर्क ही नहीं रखे, एक्चुअली आपने कभी उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ और क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारी जो थिंकिंग रहती है वो किसी न किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस रहती है कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसा होगा ही होगा। किसी भी कंडीशन का हम एक अलग मीनिंग निकाल लेते हैं और हर बार जब वो कंडीशन आती है तो सेम हम वही मीनिंग वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो रिजल्ट भी सेम मिलता है। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी लेना है, आपको फाइंड आउट करना है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करना है, मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, खुद को डेवलप करना है, खुद को लेवल अप करना है, स्किल्ड सीखना है। इसके अलावा आपकी लाइफ और कोई चेंज नहीं कर सकता। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि ये सब तो आपने डिज़ाइन कर लिया और आपको पता है कि हाँ ऐसा करना है मुझे, बट वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपको करने का, वो चीज़ें आपके पास कहाँ से आएंगी, मटेरियल चीज़ें आपके पास आएंगी कहाँ से, वो आएंगी आपके पास राइटिंग से। आप जर्नलिंग करना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग जर्नलिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट माय डियर फ्रेंड, जर्नलिंग से ही आपकी लाइफ विद इन 1 ईयर चेंज हो जाएगी। क्योंकि हम जो कुछ भी लिखते हैं ना, उस समय रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा पूरा फोकस केवल हम जो लिखते हैं ना उसी चीज़ पे रहता है। इमोशंस भी क्रिएट होते हैं, उसकी इमेजेस भी हमारे माइंड में बनती है और ये सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और एक ना एक दिन रियलिटी बनती है। उस पर भरोसा रखो। जब हम सब तरह से निराश हो जाते हैं, बहुत सारी अदर टेक्निक्स जो यहाँ बताए हैं या बहुत सारे रास्ते हम सब अपना लेते हैं, एक समय तक हम लगे रहते हैं उसमें, 1 महीने 2 महीने, पर रिजल्ट उतने नहीं मिलते, बहुत धीरे धीरे मिलेंगे। तो वो कौन सा एक पावर है जो एक्सट्रीमली आपको रिच बना सकता है, सक्सेसफुल बना सकता है, हैप्पी बना सकता है, आपका कंट्रोलिंग पावर आपको दे सकता है, तो वो यही चीज़ है ग्रेटिट्यूड। वेल्थ को क्रिएट करने का सबसे बड़ा और सबसे इजीएस्ट वे है और श्योर सॉलिड जो वे है वो है ग्रेटिट्यूड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू का इमोशन बहुत जल्दी एक्सेप्ट होता है, पसंद आता है, वो उसको मैग्नीफाइज करके देता है। ये कैसे काम करता है, जैसे सीड है, बीज है, तो बीज को जब हम नीचे जमीन में गाड़ देते हैं तो उसके लिए क्या हमको स्ट्रगल करना पड़ता है या कुछ उसके लिए करना पड़ता है कि नहीं, मेहनत करनी पड़ रही तभी वो उगेगा? नहीं, आपने एक बार सही जमीन में गाड़ दिया, उसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक बार दे दी, फिर आपको निश्चिंत हो जाना, काम उसमें कुछ नहीं करना, अपने आप ग्रो करेगा। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जब उसमें आप ग्रेटिट्यूड का बीज बो देते हो तो फिर वो ग्रेटिट्यूड का बीज अपने आप ही बिना स्ट्रगल किए, बिना ट्रेडिशनल वे के, जितने जो ट्रेडिशनल वे में हमको रास्ते बताए हैं उसमें बिना स्ट्रगल किए आपकी इस ग्रेटिट्यूड का जो बीज है वो पेड़ बन जाता है और सबकॉन्शियस माइंड किस मैग्नीफाइज करके देता है। आपने एक चीज़ के लिए थैंक यू बोला, थाउजेंड्स चीज़ आपके पास आएंगी जिसके लिए आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। ये रूल है, इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो आपको हार्ड वर्क करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने पसंद का काम ढूंढो, उस पर काम करना शुरू करो, सबकॉन्शियस माइंड में थैंक यू बोलो। ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ को चेंज करने वाला एक टूल है और राइटिंग ग्रेटिट्यूड का ही एक और बहुत पावरफुल टूल है। आप उसमें ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, अपनी खुद की जो फीलिंग्स है वो लिख सकते हो, अपने फ्यूचर की फीलिंग लिख सकते हो, एंड रिजल्ट की फीलिंग लिख सकते हो। इट विल लिटरली चेंज योर लाइफ विद इन 1 ईयर। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस
टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, और लास्ट है स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग। कुछ भी शुरू करो, आपको जो अच्छा लगता हो। आप लोगों के ओपिनियन पे बिल्कुल मत जाओ, उनको क्या है, वो तो बोलने के लिए ही बैठे हैं, और उनसे क्या फर्क पड़ता है, वो आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको जब दुख होता है तो क्या वो आपको आपके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, आपके फाइनेंस में सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं? क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। जब वो आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे तो आपको क्यों उनको इम्पोर्टेंस देना। उनने जो बोला बोला, हमको नहीं लेना वो चीज, हमें अपने लाइफ में उसको कोई जगह नहीं देना। हमें अपनी लाइफ में सिर्फ ग्रेटिट्यूड, लव, एप्रिशिएशन, इन सबको जगह देना है। और जब आप ये 3 फॉर्मूले अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप लिखोगे जर्नलिंग में। तो ये 3 जो हैं, 3 फॉर्मूले आपकी लाइफ को लिटरली चेंज कर सकते हैं। पहला तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, दूसरा स्टार्ट राइटिंग जर्नल और डू ग्रेटिट्यूड, और थर्ड स्टार्ट वर्किंग। कहीं से भी शुरू करो। आई होप ये 3 फॉर्मूले आपकी लाइफ को चेंज करने में हेल्पफुल रहेंगे। And I always take care of you, and we will be meet in our next video. Till then.